अस्सलामुअलैकुम माय ऑल व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल होम केयर थेरापी। तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है फेशियल पल्सी, जिसे हम बेली पल्सी भी कहते हैं, यानी आसान अल्फाज में फेशियल पैरालिसिस, और जिसे हम लकवा कहते हैं या मुंह का फालिज कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस फेशियल पैरालिसिस यानी कि लकवा होने की क्या वजूहात होती हैं, क्या कॉसेस होती हैं, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है पहले 10 दिनों में। मैं खुद एक फिजियोथेरापिस्ट हूँ और मैं खुद इस डिजीज से गुजर चुका हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस बीमारी के एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं कुछ ही दिनों में। चलें तो पहले जान लेते हैं फेशियल पैरालिसिस यानी कि लकवा क्या होता है और इसकी होने की क्या वजूहात होती हैं। हमारी बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जिसमें 7वीं नर्व फेशियल नर्व होती है, जो इस जगह से शुरू होती है, यहाँ से इस तरफ और ऐसे ही ऊपर वाले हिस्से की तरफ, फोरहेड की तरफ जाती है। इसका काम होता है आपकी चेहरे की मूवमेंट को कंट्रोल करना। अगर किसी वजह से ये नर्व काम करना छोड़ दे तो इसे फेशियल पैरालिसिस यानी लकवा या बेली पल्सी कहते हैं। इसमें आपका एक तरफ का फेस यानी एक तरफ के फेस मसल्स काम करना छोड़ जाते हैं, यानी आप आंख नहीं बंद कर सकते, अपने चिक को मूव नहीं कर सकते, आपके लिप्स मूव नहीं हो सकते, आपके माथे पे जो विंकल्स यानी आपके माथे पे जो लाइनें बनती हैं वो आना खत्म हो जाती हैं, और आपका चेहरा एक तरफ ड्रॉप हो जाता है और इसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो चलें इसकी कॉसेस के बारे में, इसकी वजूहात यानी इसकी होने की वजह के बारे में जान लेते हैं। कॉज नंबर 1 है अननोन कॉज, यानी कि मेडिकल साइंस अभी तक प्रूव नहीं कर सकी कि फेशियल पैरालिसिस यानी कि लकवा 100% कौन सी वजूहात होती है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसी वजह हो सकती है जिसके बारे में आपको मालूम ना हो। कॉज नंबर 2 है हाइपरटेंशन, यानी वो मरीज जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो। नंबर 3 कॉज है इसकी डायबिटीज यानी कि शुगर के मरीज। नंबर 4 कॉज है इसकी वो लेडीज जो प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं, उनको भी ये फेशियल पल्सी होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा वायरल हमारी बॉडी में पड़ा हो और वो एक्टिव हो जाए। 5वीं कॉज जो मेन कॉज इसकी बताई जाती है ज्यादातर, कि कभी आपको बहुत ज्यादा ठंड लग जाए और उसकी वजह से नर्व पर प्रेशर आ जाए, ये भी इसकी वजह बनती है। चले, आपको ये तो मालूम हो गया फेशियल पैरालिसिस यानी कि लकवा होता क्या है और इसके होने का सबब क्या होता है। चले, आप जानते हैं इसको ठीक कैसे किया जाए। इस ट्रीटमेंट को हम 3 स्टेजों में डिवाइड करते हैं। स्टेज नंबर 1 हॉट पैक यानी कि गरमाइश देना। गरमाइश आप किसी भी छोटे टॉवल से गर्म पानी के अंदर डिप करके उसको निचोड़ के थोड़ी देर रखें और फिर उठा लें, फिर डिप करें, निचोड़ें, रखें और उठा लें। ऐसे आप इसको गरमाइश, अपने नर्व को गरमाइश दे सकते हैं। और गरमाइश आपने 10 से 15 मिनट लाजमी देनी है। स्टेज 2 में फेशियल मसल्स को स्टिमुलेट करना होता है। आप स्टिमुलेट मसाज से कर सकते हैं। मैं आपको स्टिमुलेट, मेरे पास तो एक मशीन है, उससे मैं स्टिमुलेट करूंगा। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आप उससे कर लें, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको मसाज का तरीका भी मैं बताऊंगा। आप उस मसाज के तरीके से अपने मसल को, अपनी नर्व को, फेस के मसल को स्टिमुलेट करें। स्टेज 3 में हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट की एक्सरसाइज पर। जो आपकी मूवमेंट है उसकी एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है वो स्टेज 3 में आपको हम बताएंगे। चलिए, स्टेज 1 को तो आपको पता चल गया, आपने गरमाइश देनी है। पहले आप 10 से 15 मिनट अपने चेहरे को गरमाइश दें। गरमाइश देने के बाद आपको मैं चेक कराता हूँ मशीन, जिससे मैं स्टिमुलेट करूँगा। अगर आपके पास वो अवेलेबल है आप उससे करें, नहीं तो आपको मसाज का तरीका बताऊँगा, उस मसाज के तरीके से आप मसल को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये जो मैं डिवाइस इस्तेमाल करने वाला हूँ, इस डिवाइस से मैं अपने चेहरे की नर्व को दोबारा से एक्टिवेट कर सकता हूँ। इसको स्टिमुलेट करके उसको दोबारा अपने फंक्शन में लाया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस मशीन के जरिए मसल कैसे मूव हो रहा है। अगर तो आपके पास ये डिवाइस नहीं है तो आप मसल को मसाज के जरिए भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। मसाज का तरीका भी आपको मैं बताता हूँ। मसाज के तरीके के लिए, इस मसाज के लिए आपको अपने चेहरे को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा आपका आ गया फोरहेड, आपका माथा। दूसरा हिस्सा आ गया आपके आंख के नीचे से आपकी चिक और आपके एयर तक। तीसरा हिस्सा आ गया आपकी कान से आपसे चिक तक। 3 हिस्से हैं। मसाज करने के लिए आपने अपनी दोनों फिंगर को क्लॉकवाइज अंदर से बाहर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज बाहर से अंदर की तरफ मूव करना है।
मूव करते रहें, थोड़ा प्रेशर दें ताकि अंदर के मसल मूव करें। ओके, ऐसे ही आपने अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे हो गया, नीचे से आप अंदर से बाहर की तरफ यानी अपने कान की तरफ, ऐसे ही नीचे से ऊपर अपने कान की तरफ। ध्यान रखना है कि आपने अपनी फिंगर को ऐसे क्लॉकवाइज में घुमाना है। कोई भी वाजलीन या लोशन का इस्तेमाल करें जिससे आपकी फिंगर अच्छे तरीके से मूव हो सके, और थोड़ा प्रेशर दें ताकि मसल अंदर तक मूव हो सके। इस मसाज को 10 से 15 मिनट तक आपने करना है। मसाज कंप्लीट होने के बाद आपको अब मैं 10 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप पहले 10 दिन में मुकम्मल तौर पर लकवा की बीमारी या फेशियल पैरालिसिस बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात दे देती है। तो आपके फेस एक्सप्रेशन है, जो आपकी स्माइल है, तो आपका आंख कब ना बंद होना है, आपका पहले 10 दिन में ये कवर कर जाएगी। आपकी नर्व के तौर पे एक्टिव हो जाएगी। पहले तो डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। ये 10 एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, आप उस तरीके से एक्सरसाइज को फॉलो करें। एक्सरसाइज करने के लिए आपको करना ही है कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं। जैसे कि समझ लेते हैं कि आपकी राइट साइड एक्टिव है। आपने पहले एक्सरसाइज के लिए करना ये है कि अपनी आइज ब्रो को, आप अपने भरवटों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने, ऊपर की तरफ आने, ऐसे। देखिए मुझे कवर किए हुए 3 से 4 दिन गुजरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हल्का हल्का मूव करना शुरू हो गया है। तो अगर आपका मूव ना करे तो आपने अपने दूसरे हाथ की मदद से, दूसरी 2 फिंगर की मदद से आपने इसको लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से। एक्सरसाइज को आपने 10 दफ़ा रिपीट करना है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपने दोनों आई ब्रो को आपस में मिलाना है, जैसे कि आप किसी को गुस्से की हालत में देखते हैं, गुस्से का एक्सप्रेशन देते हैं, इस तरीके से। अगर तो मूव नहीं हो रही तो आप इसमें भी अपनी फिंगर्स की मदद ले सकते हैं, इस तरीके से। तीसरी एक्सरसाइज के लिए आपने आंखों को बंद करना है, दोनों आंखों को बंद करना है। अगर आपकी इफेक्टिव आंख बंद नहीं होती है तो अपनी उंगलियों की मदद से उसको बंद करना है। ऐसे बंद करना है कि जैसे आप कुछ देखना नहीं चाह रहे, कुछ इस तरीके से, ऊपर से। चौथी एक्सरसाइज के लिए आपने अपनी नाक को ऊपर की तरफ खींचना है, जैसे किसी को नाक चराते हैं, इस तरीके से। अगर वो भी आप लिफ्ट ना हो तो आप 2 उंगलियों की 2 फिंगर की मदद से आप उसको लिफ्ट करें। 5वीं एक्सरसाइज है नाक को फुलाना, यानी आप सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें, सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। तो आपकी एक्टिव साइड मूव नहीं हो रही तो उसको भी अपनी उंगली की मदद से मूव कर सकते हैं, कुछ ऐसे। 6 नंबर पे जो एक्सरसाइज है उसमें है स्माइल करना, कि इसके अंदर मेन एक्सप्रेशन जो हमारे होते हैं, इस बीमारी में जो हमारे मेन एक्सप्रेशन होते हैं चले जाते हैं। हम स्माइल करते हैं तो हमारा होंठ एक तरफ जाता है और एक तरफ जगह स्टिल रहता है, मूव ही नहीं करता। इसके लिए एक्सरसाइज है, आपकी ये साइड ठीक है और ये साइड इफेक्टिव है। आपने इन 2 उंगलियों की मदद से फाइल इस साइड को फाइल में लेके आना है, कुछ इस तरीके से। नंबर 7 पे जो एक्सरसाइज है, अपने होंठों को आगे की तरफ खींचना, यानी कि आप किसी को किस कर रहे हैं। इसमें भी यानी जिस टाइम ये बीमारी आती है, जिस टाइम ये पैरालिसिस आता है, तो आपका होंठ मूव नहीं करते। अगर आपके होंठ मूव ना करें तो इसमें भी आप अपनी फिंगर की मदद से उनको आगे की तरफ खींचें, कुछ इस तरीके से। 8 नंबर पे जो एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपने अपने मुंह के अंदर हवा भरनी है, इस तरीके से। अभी तो मेरे मुंह में हवा भरी जा रही है, जिस टाइम मुझे आज से कुछ 5-6 दिन पहले मैं हवा नहीं भर पाता था। जिस टाइम मैं मुंह को फुलाने की कोशिश करता तो हवा मेरी लीक हो जाती थी। आपकी भी हवा यहाँ से लीक होती है तो आप उंगलियों की मदद से अपने होंठ को पिंच करें, कुछ इस तरीके से मुंह के अंदर हवा भरें। नंबर 9 पे जो एक्सरसाइज है, उसके लिए आपने ज़बान की मदद से अपनी गालों को बाहर की तरफ खींचना है, इस तरीके से। एक दफ़ा राइट की तरफ और एक दफ़ा लेफ्ट की तरफ, इस तरीके से। नंबर 10 पे जो एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको एक पेंसिल की ज़रूरत होगी। उस पेंसिल को अपने दांतों के अंदर दबाना है, दांतों के अंदर दबा के अपने स्माइल देनी है। उसके स्माइल में आपके दांत नज़र आने चाहिए। तो आपने 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और आवाज़ निकालनी है, इस तरीके से। तो आपका इफेक्टिव एरिया मूव नहीं होता तो इसमें भी आपने अपनी 2 उंगलियों की मदद से
इसको पीछे की तरफ मूव करना है इस तरीके से। ये कुछ एक्सरसाइजेस थी, आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करें, यही 10 दिनों में मुकम्मल तौर पर इससे रिकवर कर सकते हैं। मुझे तो अभी 7 दिन हुए हैं और 7 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं 70% मेरे एक्सप्रेशन रिकवर हो चुके हैं, मेरी स्माइल आ चुकी है। मेरी आंख का थोड़ा सा मसला है, ये भी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में रिकवर हो जाएगा। अभी इसी एक्सरसाइज को फॉलो करें, उससे फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये फेशियल पल्सी की वीडियो यानी कि लकवा की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।